मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम दूसरों की सोच से आजाद हुए, उसी दिन जन्म लोगे। और यह बात सिर्फ दर्शन नहीं है, यह आज के मनोविज्ञान की सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग दूसरों की राय से इसलिए डरता है क्योंकि उसके अंदर सुरक्षा की एक अदृश्य आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। हम में से ज्यादातर लोग कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, अगर मैंने यह किया और लोगों ने मजाक बना दिया, तो अगर मैंने गलत फैसला लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो समाज मुझे कैसे देखेगा। किसी ने आपकी पूरी जिंदगी जी नहीं, किसी ने आपके सपने नहीं देखे, किसी ने आपके दर्द नहीं जिए, लेकिन अजीब बात यह है, फिर भी हम उनका डर लेकर जीते हैं। गौतम बुद्ध ने इस मन की अवस्था को माया का जाल कहा था। उन्होंने कहा था कि मन कई बार अपने ही मालिक को गुलाम बना देता है और दूसरों की राय उस गुलामी की सबसे लंबी, सबसे भारी और सबसे धोखद बेड़िया है। आप सोचिए, हम सुबह उठते ही दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से दिन शुरू करते हैं। कपड़े क्या पहनने हैं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है, लोग क्या सोचेंगे, यह हर पल हमारे मन को पकड़कर खींचता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल यंग ने कहा था, सबसे बड़ा दुख यह है कि इंसान वह नहीं बन पाता जो वह है, क्योंकि वह वही बनता है जो लोग उससे उम्मीद करते हैं। अंदर से हम सब जानते हैं कि लोग हमारी जिंदगी नहीं जीते, हमारी गलतियों की कीमत नहीं चुकाते, हमारी रातों की नींद नहीं खराब करते, फिर भी हम उनकी सोच के कैदी बनकर रह जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना इस बात को बद्दी खूबसूरती से समझाती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। वो चीखता रहा, गुस्सा करता रहा, अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, बिल्कुल निर्विकार। जब वह आदमी थक गया, तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है। वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, तो मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता, यह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आज के मनोविज्ञान की भी सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी भावनाएं इस बात पर नहीं टिकी होती कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर टिकी होती हैं कि हम उन बातों को कितना महत्व देते हैं। दुनिया की आवाज बहुत तेज है, लेकिन अपने अंदर की आवाज वह बहुत धीमी है। और इसी धीमी आवाज को सुनना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम बचपन से दुनिया को सुनना सीखते हैं, खुद को सुनना नहीं। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट डेनियल गोलमैन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को दुनिया के सामने लाया, कहते हैं कि इंसान का दिमाग दूसरों की सोच इसलिए पकड़ लेता है क्योंकि मन का फियर सेंटर एमगडाला हर वक्त खतरों की तलाश में रहता है, और समाज का तंज, लोगों की आलोचना, हमारे दिमाग को वही खतरा लगती है जिससे हम भागना चाहते हैं। पर गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले ही इस दिमागी जाल को समझ लिया था। उन्होंने कहा था, मन दौड़ता है और मन ही बांधता है। जब तुम दौड़ना छोड़ दोगे, तब दुनिया तुम्हें पकड़ नहीं सकेगी। सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी क्षमता को रोक देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आप नया काम शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन रिश्तेदारों की बातें याद आती हैं। आप अलग तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन मोहल्ले की सोच रोक देती है। आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन समाज का डर आपके कदम बांध देता है। हर कदम पर, हर मोड़ पर हम अपने ही जीवन के यात्री नहीं, दूसरों की उम्मीदों के ड्राइवर बन जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ी आजादी बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी आजादी मन की होती है। और मन तभी मुक्त होता है जब आप यह समझ लेते हैं कि दुनिया की आवाज हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन अपनी अंदर की आवाज ही सच है। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं, तो वह उनके मन से आती है, आपके मूल्य से नहीं। अगर लोग आपको जज करते हैं, तो वह उनकी सीमाओं का परिणाम है, आपकी नहीं। अगर लोग आपको रोकते हैं, तो वो उनके डर हैं, आपकी असफलता नहीं। जब आप दूसरों की सोच के डर में जीते हैं, तो आप जीते ही नहीं, आप बस दिखाते हैं। लेकिन जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, तब जाकर आप सच में अपने जीवन के मालिक बनते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान दूसरों की राय से सबसे ज्यादा तब डरता है जब उसे खुद पर भरोसा कम होता है। जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज की आवाज धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। गौतम बुद्ध की शिक्षा यही है, दूसरों की अपेक्षा छोड़ो, स्वयं को पहचानो। और यही हमारी इस वीडियो की शुरुआत है।
ये सिर्फ एक विषय नहीं, ये जीवन बदलने वाला सच है। क्योंकि लोगों की सोच में फंसना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मानसिक कैद है और आप इस कैद को तोड़ सकते हैं अगर आप अगले कदम को समझ पाते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखों को हल्का सा बंद कीजिए और सोचिए आपके जीवन की कितनी बातें ऐसी हैं जो आपने खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों की सोच, लोगों की उम्मीदें और लोगों की नजरों के डर से की। कभी पहनावा किसी की पसंद के हिसाब से चुना, कभी अपनी बात किसी की प्रतिक्रिया के डर से रोकी, कभी अपने सपने इस चिंता में बदल दिए कि लोग क्या कहेंगे, और कभी कभी तो अपने असली व्यक्तित्व को भी छुपा लिया सिर्फ दूसरों की मंजूरी पाने के लिए। यही वह जगह है जहां से इंसान टूटना शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरों की सोच का बोझ उठाने वाला अपने मन की स्वतंत्रता खो देता है। यह वाक्य देखने में जितना सरल लगता है, जीवन में उतना ही गहरा काट देता है। बुद्ध कहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे एक माया है, एक ऐसा भ्रम जो आपको खुद से दूर ले जाता है, इतना दूर कि एक दिन आप अपनी असली पहचान तक को भूल जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान अप्रूवल की तलाश में बड़ा होता है। बच्चे को पहली बार मुस्कुराने पर माता पिता ताली बजाते हैं और बच्चा उस ताली को स्वीकृति के रूप में समझ लेता है। धीरे धीरे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे, और अगर मैं दूसरों की उम्मीदों पर नहीं उतरूंगा तो मैं गलत हूं। ये वही जगह है जहां वैलिडेशन की एडिक्शन शुरू होती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हमें कोई अप्रूवल मिलता है, जैसे कोई कह दे, वाह तुम बहुत अच्छे दिखते हो, या तुमने यह काम बेहद अच्छा किया, तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और इंसान उसी आनंद को फिर पाना चाहता है। समस्या यह नहीं कि लोग कुछ कह देते हैं, समस्या यह है कि हम उन्हीं शब्दों पर अपनी पूरी पहचान टिका देते हैं। बुद्ध ने इस एडिक्शन को मन की सबसे गहरी कैद कहा। उन्होंने कहा, खुद को पहचानो, दुनिया स्वतः बदल जाएगी। यह वाक्य केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह जीवन बदलने वाला सिद्धांत है। एक बार की घटना है। एक व्यक्ति बुद्ध के सामने आया और क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगा, अपमान करने लगा। भीड़ सन्न रह गई थी। हर कोई सोच रहा था कि बुद्ध जवाब देंगे, क्रोध दिखाएंगे, कुछ कहेंगे। लेकिन बुद्ध शांत रहे, बिल्कुल स्थिर बर्फ की तरह। जब वह व्यक्ति थक गया, हार गया, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो उपहार मैंने स्वीकार ही नहीं किया वह किसका है? वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। बुद्ध आगे बोले, जो गाली मैंने ली ही नहीं वह तुम्हारे पास ही वापस चली जाती है। यही वह शिक्षा है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम गालियां नहीं लेते, लेकिन हम हर छोटी बड़ी बात को दिल पर ले लेते हैं। किसी ने कहा, तुम ऐसा क्यों पहनते हो? हमने दुख ले लिया। किसी ने कहा, तुमसे नहीं होगा। हमने अपने सपने को छोटा मान लिया। किसी ने कहा, लोग हंसेंगे। हमने अपनी राह ही बदल दी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान सामाजिक जीव है और इस कारण उसे रिजेक्शन का डर सबसे ज्यादा सताता है। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि मनुष्य की 5 मूलभूत जरूरतों में से एक सामाजिक स्वीकृति है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, यदि आप हर समय अप्रूवल ढूंढते रहेंगे तो आप कभी खुद को नहीं पहचान पाएंगे। वह कहते हैं, अपने असली सेल्फ से जितना दूर जाओगे उतनी ही एंजाइटी बढ़ेगी। यही कारण है कि लोग क्या कहेंगे कि जेल में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं गलती कर दूं तो लोग ताना मारेंगे, अगर मैं अलग रहूं तो लोग जज करेंगे। लेकिन सच्चाई कहीं गहरी है। लोग 5 मिनट भी आपकी जिंदगी के बारे में सोचने को तैयार नहीं होते। वे अपनी चिंताओं में ही उलझे रहते हैं। हम जिस भीड़ की चिंता करते हैं वह भीड़ तो अपनी ही समस्याओं में डूबी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में काम करता है, यानी दिमाग को बस इतना चाहिए कि वह सुरक्षित महसूस करे, और सामाजिक स्वीकृति दिमाग के लिए एक सुरक्षा है। इसीलिए हम सही गलत से पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। दिमाग हमें डराता है कि अगर हम अलग हुए तो हमें छोड़ दिया जाएगा। यह डर नकली है बट पावरफुल। बुद्ध ने इस डर को इल्यूजन बताया। उन्होंने कहा, जो मन तुम्हें डर दिखाता है उसी मन को तुमने अपना मालिक बनाया है, और यही अप्रूवल की भूख की जड़ है। सोचिए, दिन में कितनी बार आप दूसरों के लिए अपना स्वभाव बदलते हैं, कितनी बार अपने मन की आवाज को दबाते हैं, कितनी बार सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं कि लोग गलत ना समझ लें, कितनी बार अपने सपनों को स्थगित कर देते हैं ताकि कोई आपका मजाक ना उड़ाए। एक इंसान का जीवन धीरे धीरे खत्म नहीं होता, वह लोगों की सोच में बिखरता जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरों को खुश करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और वे फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये सत्य आज पहले से भी ज्यादा सटीक है।
सोशल मीडिया ने अप्रूवल की भूख को जहरीले स्तर तक बढ़ा दिया है। लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स ये आज के अदृश्य मालिक बन गए हैं। मनोविज्ञान कहता है कि वैलिडेशन की रिपीटेड क्रेविंग इंसान को अंदर से एम्प्टी कर देती है। वह बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर खाली रहता है। गौतम बुद्ध इस खालीपन को आत्मनिभिज्जता कहते थे। जब व्यक्ति खुद को नहीं जानता, तभी वह दुनिया से पूछता फिरता है, मैं कैसा हूं? मैं ठीक हूं? मुझे स्वीकार करोगे? लेकिन बुद्ध कहते हैं, स्वयं को जानना ही मुक्ति है। जैसे ही इंसान खुद को पहचानने लगता है, अप्रूवल की भूख अपने आप खत्म होने लगती है। जैसे आग में लकड़ी खत्म हो जाए, वैसे ही चिंता खत्म हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपने एक नई स्किल सीखनी शुरू की, पेंटिंग, सिंगिंग, फिटनेस, कुछ भी। पहले ही दिन आप उत्साहित हैं, लेकिन दिमाग तुरंत पूछता है, लोग क्या कहेंगे? अगर पेंटिंग में लाइन टेढ़ी निकल गई, लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर सिंगिंग में आवाज टूट गई, तो लोग कहेंगे कि तुम्हें टैलेंट नहीं है। यह डर स्किल नहीं रोकता, यह अप्रूवल की लत रोकती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला कि इंसान गलती से नहीं डरता, गलती पर मिलने वाली प्रतिक्रिया से डरता है। यानी हमें गलती से नहीं, जजमेंट से डर लगता है। और जजमेंट तभी चोट करती है जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश बिल्कुल साफ था। दुनिया तुम्हें जैसा चाहे देखे, लेकिन तुम खुद को अपनी नजर से देखना सीखो। यही वह बिंदु है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जैसे ही आप अप्रूवल की इस अदृश्य जंजीर को पहचान लेते हैं, वह जंजीर ढीली पड़ने लगती है। आप धीरे धीरे खुद को समझने लगते हैं, अपने मन की आवाज सुनते हैं, अपने फैसलों में भरोसा महसूस करते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जिस दिन आप खुद के प्रति सच्चे हो जाते हैं, दुनिया अपने आप आपको सम्मान देने लगती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है, उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास, उसकी शांत मुस्कान, सब कुछ दुनिया को आकर्षित करता है। अप्रूवल छोड़ने का मतलब अहंकार नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति है। मनोविज्ञान बताता है कि मन इंसान का सबसे कोमल हिस्सा है। यह बाहरी शब्दों से ज्यादा आंतरिक डर से प्रभावित होता है। हम डरते हैं अस्वीकार किए जाने से, अकेले पड़ जाने से, गलत समझे जाने से। यही डर हमें दूसरों की सोच का गुलाम बना देता है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब एक इंसान बार बार दूसरों की राय को अपने निर्णय से बड़ा बना लेता है, तो उसके भीतर तीन चीजें धीरे धीरे मरने लगती हैं: उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और उसका खुद पर भरोसा। गौतम बुद्ध ने इसी सत्य को अपनी साधारण सी भाषा में समझाते हुए कहा था, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। दूसरों की छाया सिर्फ अंधेरा बढ़ाती है, और यह पंक्ति सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यह जीवन की दिशा बदल देती है। क्योंकि हर बार जब आप लोगों के बारे में सोचकर एक कदम पीछे हटते हैं, आप असल में अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देते हैं। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हों और बाहर 100 लोग खड़े हों। हर एक का दिमाग अलग, हर एक की सोच अलग, हर एक का अनुभव अलग। अगर आप हर किसी को खुश करने लग जाओगे, तो आप खुद को किस जगह पर रखोगे? कितनी दिशाओं में भागोगे? किस दिशा को सही मानोगे? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे जीवन में आपकी अपनी आवाज कहां बचेगी? अब समझिए मनोविज्ञान का वह हिस्सा जो इसे और गहराई से समझाता है। जब हम लोग क्या कहेंगे का वजन उठाते हैं, तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वह बार बार सोचता है कि मैं सुरक्षित कैसे रहूं, मैं आलोचना से बचूं कैसे, मैं अपमान से दूर कैसे रहूं। यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें दूसरों की तरफ देखने पर मजबूर करती है। हम खुद से दूर हो जाते हैं, हम अपने असली स्वभाव को छिपाने लगते हैं। हम वो बन जाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, ना कि वो जो हम सच में हैं। ऐसा एहसास होता है जैसे हम कहीं भी हों, पर दिल हमेशा वहीं अटका रहता है, जहां लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें, हमें लेकर अच्छी राय रखें। जिंदगी की आधी रातें दूसरों की सोच में कट जाती हैं, और बाकी आधा दिन इस चिंता में निकल जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे होंगे, लोग क्या कहेंगे। यह एक ऐसा अदृश्य डर है जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग जिनके बारे में हम इतना सोचते हैं, उन लोगों को हम याद भी नहीं रहते। यहीं से एक बड़ी यात्रा शुरू होती है, दूसरों से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देने की कला, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की कला। यह कला बाहर की नहीं, भीतर की है। यह रास्ता शोर से नहीं, शांति से निकलता है। और यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध की रोशनी हमें सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, अपने भीतर सच्चा बनो।
बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह वाक्य सिर्फ समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। लेकिन समस्या यह है कि आज की दुनिया बहुत अलग है। सोशल मीडिया पर एक लाइक कम हुआ तो मूड खराब, किसी ने संदेश देखकर जवाब ना दिया तो मन में तूफान, किसी दोस्त ने स्टोरी में हमें टैग नहीं किया तो आत्मसम्मान हिल गया। इस भीड़ के बीच में खुद को पहचानना कितना मुश्किल हो गया है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग 3 चीजों से सबसे ज्यादा डरता है। पहला अस्वीकृति से, दूसरा तुलना से और तीसरा अकेले होने से। जब हम दूसरों की सोच में खो जाते हैं तो हमारा दिमाग हमें बार बार चेतावनी देता है कि अगर तुमने खुद को बदलकर लोगों की पसंद के हिसाब से नहीं डाला तो तुम स्वीकार नहीं किए जाओगे। लेकिन यही दिमाग, यही साइकोलॉजी कहती है कि जिस दिन इंसान खुद को देखना शुरू कर देता है उसी दिन से हीलिंग शुरू होती है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गहराई से दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं सबसे कठिन यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। और इस अंदर की यात्रा की शुरुआत होती है खुद पर ध्यान देने से। लेकिन खुद पर ध्यान देना कैसे, कहां से शुरू करें, क्या छोड़ें, क्या अपनाएं? ये सब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। जैसे पानी बूंद बूंद गिरकर पत्थर में रास्ता बना देता है, वैसे ही छोटे छोटे बदलाव एक नई जिंदगी बना देते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हें चोट किसी के शब्दों से नहीं लगती, तुम्हें चोट तुम्हारी उस इच्छा से लगती है कि दुनिया तुम्हें वैसा देखे जैसा तुम चाहते हो। यह वाक्य जीवन बदल देता है, क्योंकि यही इच्छा हमें सबसे ज्यादा थकाती है। यही इच्छा हमारी ऊर्जा को खा जाती है। यही इच्छा हमें दूसरों की सोच का गुलाम बना देती है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से ही हमें प्लीजिंग हैबिट सिखाई जाती है। लोग क्या कहेंगे, सब तुम पर हंसेंगे, ऐसा मत करो, समाज क्या सोचेगा। ऐसे वाक्य सुन सुनकर हमारा दिमाग एक ऐसी दुनिया बना लेता है जहां लोग हमारे मालिक बन जाते हैं और हम उनके निर्णयों पर जीने लगते हैं। हम क्या चाहते हैं ये बाद में सोचते हैं। हम पहले यह सोचते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, और यही पहाड़ सा भारी वजन हमारे कंधों को झुका देता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरने लगता है, हम खुद पर भरोसा खोने लगते हैं, हम अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं। और दुख की बात यह है कि इसी रास्ते पर चलते चलते हजारों सपने मर जाते हैं। लोगों की सोच ने कितने सपनों का गला घोंटा है, इसका हिसाब कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन दर्द हर दिल में चुपचाप मौजूद है। एक लड़का गाना गाना चाहता था, लेकिन परिवार कहता था लोग हंसेंगे। एक लड़की अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, पर पड़ोस बोला अगर फेल हो गई तो एक इंसान शहर छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करना चाहता था, पर दोस्तों ने कहा तुमसे नहीं होगा। देखा जाए तो किसी ने उनके सपने नहीं छीने, उन्होंने खुद उन्हें छोड़ दिया, सिर्फ इसीलिए कि लोग कुछ बोल देंगे। गौतम बुद्ध ने ऐसे ही एक व्यक्ति को समझाते हुए कहा था, लोगों की भाषा हवा की तरह है, वह तुम्हारे ऊपर से गुजरेगी पर तभी चोट करेगी जब तुम उसे पकड़ लोगे। यही हमारी गलती है। हम हर शब्द को पकड़ लेते हैं, हर राय को दिल पर ले लेते हैं, हर आलोचना को सच मान लेते हैं और फिर खुद को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, बुद्ध ने यह भी कहा था, जैसे पत्थर हवा से नहीं हिलता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति किसी की आलोचना से नहीं हिलता। हमें वही पत्थर बनना है, वही स्थिरता, वही दृढ़ता, वही आत्मविश्वास अपने भीतर जगाना है। अब सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ इसलिए फैसला बदल दिया क्योंकि कोई एक इंसान कह रहा था कि इससे क्या फायदा। आपने कितनी बार अपने सपनों को 100% तक पहुंचाया है, इसीलिए रोका क्योंकि एक दो लोग बोल रहे थे कि यह मुश्किल है। और इससे भी ज्यादा आपने कितनी बार खुद को कमजोर इसलिए माना क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया था। दूसरों की सोच का बोझ मन पर इसलिए भारी पड़ता है क्योंकि हम उसे अपने सच से बड़ा मान लेते हैं। हमें लगता है कि उनकी राय अंतिम सत्य है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का दिमाग नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से 7 गुना ज्यादा याद रखता है। इसीलिए एक बुरा वाक्य, एक आलोचना, एक अपमान हमारे अंदर बहुत गहराई में जाकर बैठ जाता है। हमें लगता है कि यह सब सच है, जबकि वह सिर्फ एक राय है, एक व्यक्ति का नजरिया। और यही जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा रास्ता दिखाती है। बुद्ध कहते हैं अगर तुम खुद को नहीं जानोगे तो दुनिया तुम्हें अपनी नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। इसलिए आवश्यकता है कि हम पहले खुद को पहचानें। जो हम महसूस करते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी को अपनी दिशा बनाएं। लोगों के विचार हवा की तरह आते जाते रहेंगे, हमें उन्हें पकड़ना नहीं है। इस कहानी को समझो। एक बार किसी व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित किया, गाली दी, उकसाया।
बुद्ध शांत रहे। जब उस व्यक्ति ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति बोला, उसका जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो फिर यह अपमान भी तुम्हारा ही है। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। आपको भी यही सीख लागू करनी है। लोगों की सोच, आलोचना, कटाक्ष, राय, ये सब उपहार हैं। जिन्हें लेना है या नहीं, यह निर्णय आपका होना चाहिए। और यही निर्णय आपको वह शक्ति देगा जो आज तक आपने महसूस नहीं की। जब आप दूसरों की सोच का बोझ अपने कंधों से उतार देंगे, तब आत्मविश्वास वापस आएगा, ऊर्जा वापस आएगी, जीवन का स्वाद वापस आएगा, और सबसे बड़ी बात, आप फिर से अपने सपनों की तरफ चल पड़ेंगे। कभी कभी जीवन हमें इतनी तेज आवाजों में घेर लेता है कि अंदर की अपनी हल्की सी आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाती है। लोग क्या कहेंगे? कौन क्या सोचता है? कौन हमारी पोस्ट को लाइक करता है? कौन हमें जज करेगा? दुनिया की यह भीड़ हमें एक ऐसे शोर में धकेल देती है जहां हमारी असली पहचान खोती चली जाती है। इस शोर में हम खुद को भूल जाते हैं और धीरे धीरे दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपना सच मानकर जीने लगते हैं। पर एक बात आज की इस वीडियो की शुरुआत में ही दिल पर लिख लेना। शोर जितना तेज हो, मौन उतना ही ताकतवर होता है। यही मौन, यही चुप रहने की कला, यही सहज शांत प्रतिक्रिया। इसे समझाने के लिए गौतम बुद्ध की सीख से बड़ी कोई रोशनी नहीं मिलती। और आज की दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ बोलता ही जा रहा है, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, बहसों में, कमेंट्स में, वहां चुप रहकर जीतने की कला पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो चुकी है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को दो तरह की आवाजें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। पहली दूसरों की आवाज, और दूसरी अपने मन की वह आवाज जो खुद को लगातार दोष देती रहती है। यही दोनों चीजें मिलकर इंसान को लड़खड़ा देती हैं। और यही जगह है जहां बुद्ध की सीख हमारे अंदर की असली शक्ति को अनलॉक कर देती है। जो तुम हो वही रहो। गौतम बुद्ध का यह छोटा सा वाक्य कई बार लोग सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका असली मतलब जीवन बदलने की क्षमता रखता है। वह कहते थे, तुम्हारे मूल्य तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारी शांति में छिपे होते हैं। और यही शांति आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। जब बुद्धा कहते हैं, प्रतिक्रिया में शांत रहना सीखो, वह यह नहीं कहते कि चुप रहकर सब सहो नहीं। वह कहते हैं कि आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी मानसिक शांति किसी भी वाद विवाद से कहीं ज्यादा कीमती है। प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन प्रतिक्रिया छोड़ देना यह समझदार का काम है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब कोई आपकी तरफ उंगली उठाता है, जब कोई आपको जज करता है, जब कोई आपकी गलती ढूंढता है, तो आपका दिमाग तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। या तो आप उल्टा जवाब देने की कोशिश करते हैं, या फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। पर असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो इस पल को रोक सके, सांस ले सके और फैसला कर सके कि उसे यह लड़ाई लड़नी भी है या नहीं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह किसका रहेगा? युवक बोला, देन वाले का। तब बुद्ध ने कहा, लोग गुस्सा, ताना, अपमान तुम्हें देते हैं, उन्हें स्वीकार ना करो, वे उनके ही रहेंगे। यही चुप रहकर जीतने की कला है। आप हर आवाज का जवाब नहीं देते, आप हर उकसावे का हिस्सा नहीं बनते, आप हर बहस में शामिल नहीं होते। आप चुनते हैं कि कौन सी आवाज आपकी शांति को हिला सकती है और कौन सी आवाज हवा की तरह गुजर सकती है। लेकिन मनोविज्ञान यहां एक और सच्चाई बताता है। लोग चुप रहना चाहकर भी चुप नहीं रह पाते, क्योंकि उनके अंदर का डर बताता है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो लोग सोचेंगे कि तुम कमजोर हो। अगर तुम शांत रह गए तो लोग तुम्हें हरा देंगे। लेकिन यह गलत है। शांत रहने का मतलब खुद को बचाना है, हार मानना नहीं। एक आधुनिक उदाहरण समझिए। आज सोशल मीडिया का डर लोगों पर इतना हावी हो गया है कि लोग अपनी फोटो भी तभी पोस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि यह किसी को प्रभावित करेगी। लोग किसी से कुछ कहने में भी इसलिए डरते हैं कि कहीं जवाब में वे ट्रोल ना हो जाए। दुनिया कुछ भी बोले, इंसान भीतर से दबता जाता है। यहां बुद्ध की सीख आग की तरह रोशनी करती है। वे कहते हैं, अगर दुनिया तुम्हें तुम्हारी पहचान से हटा रही है तो चुप हो जाओ और ध्यान दो कि तुम असल में कौन हो। आप किसी की नजरों में नहीं जीतते, आप अपने भीतर जीतते हैं। कई बार रिश्तों में भी यही होता है। एक व्यक्ति आपको गलत समझ लेता है, आपकी मंशा को बदल देता है,
आपकी मेहनत को कम आंक लेता है और आप सोचने लगते हैं कि क्या मैं उन्हें समझा दूं, क्या मैं उन्हें साबित कर दूं, क्या मैं उन्हें बता दूं कि मैं गलत नहीं हूं। लेकिन जितना आप साबित करने की कोशिश करते हैं, उतना आप थकने लगते हैं। समझदार वही है जो ठीक उस जगह पर चुप हो जाता है जहां बोलने से फायदा नहीं, बल्कि नुकसान बढ़ता है। बुद्ध की सीख यही कहती है, अगर सामने वाला समझने की इच्छा नहीं रखता, तो आपका बोलना सिर्फ आपकी ऊर्जा बर्बाद करेगा। और मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है। अगर कोई इंसान पहले से तय कर चुका है कि वह आपको गलत ही देखना चाहता है, तो उसे सही दिखाना नामुमकिन है, क्योंकि समस्या उसके दिखने में नहीं, देखने के तरीके में होती है। इसलिए चुप रहना कई बार आपकी आत्मा के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, चुप्पी का मतलब भागना नहीं है। चुप्पी का मतलब खुद को सिर्फ सही जगह पर इस्तेमाल करना है। यह वैसा ही है जैसे एक नदी शांत बहती है, लेकिन जब चाहे तो पत्थर तोड़ देती है। आपकी शांति आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे शांत रहना चाहते हैं, पर लोगों की बातें उन्हें भीतर से तोड़ देती हैं। यही बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा दर्द तुम्हारे अंदर से आता है, बाहर से नहीं। यानी अगर आपकी शांति बाहरी शब्दों पर निर्भर है, तो वह शांति असली नहीं है। असली शांति वही है जो बाहर के शोर से स्वतंत्र हो। अब इस बात को एक साधारण रिलेटेबल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई सोशल मीडिया पर आपकी फोटो पर कमेंट कर देता है, तुम अजीब लग रहे हो। आप तुरंत अंदर ही अंदर असहज हो जाते हैं। आप आईने में खुद को दोबारा देखने लगते हैं। लेकिन क्या एक कमेंट आपकी वास्तविकता बदल देता है? नहीं। वह सिर्फ आपकी मानसिक धड़कन को बदलता है, आपका आत्मविश्वास हिला देता है। और यही बुद्ध का संदेश उजाला बनकर आता है। दुनिया तुम्हें तब तक चला सकती है जब तक तुम खुद की पकड़ छोड़ देते हो। अगर आप खुद को मजबूती से पकड़ लें, तो दुनिया का कोई शब्द, कोई जजमेंट आपको नहीं हिला सकता। हम हर दिन इस उम्मीद में जीते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें सही समझें। लेकिन इस कोशिश में हम अपने ही असली रूप से दूर जाते जाते बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए बुद्ध की आधुनिक सीख यही कहती है, जो तुम हो वही रहो। ये वाक्य छोटा है, पर इसके अंदर गहरी मुक्ति छिपी है। आप अपने असली रूप में रहेंगे तो दुनिया बदलेगी। आप दुनिया को खुश करने चलेंगे तो आप खुद टूटेंगे। और यह जो चुप रहकर जीतने की कला है, यह आपको किसी विवाद से नहीं, खुद से जीत दिलाती है। और इस प्रक्रिया की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खुद से पूछते हैं, मेरी असल जरूरत क्या है? यह सवाल सरल लगता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि 80% लोग इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हमारी जरूरतें सच में हमारी नहीं होती। हम वह चाहते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे, हम वह दिखाते हैं जो दुनिया सराहे, हम वही बनते हैं जो लोग स्वीकार करें, और फिर धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा इसीलिए इतनी प्रासंगिक है, क्योंकि उनके जीवन के शुरुआती दौर में भी यही संघर्ष था। जब उन्होंने राजमहल छोड़कर जीवन को समझना शुरू किया था, तब उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि अगर तुम खुद को नहीं जानते, तो दुनिया तुम्हें कैसे जान सकेगी। यही पहली सीढ़ी है अपने भीतर की जरूरतों को पहचानने की। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं, तो अगला कदम होता है बाहर की दुनिया के शोर को कम करना। आज के समय में सबसे बड़ा शोर है डिजिटल शोर। स्क्रीन की रोशनी ने मन की रोशनी को ढक दिया है। मनोविज्ञान कहता है कि लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग की क्लैरिटी कम होती है और सेल्फ अवेयरनेस टूट जाती है। यानी जितना ज्यादा हम डिजिटल दुनिया में जीते हैं, उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। गौतम बुद्ध के समय में डिजिटल दुनिया नहीं थी, लेकिन भ्रम, शोर और चिंता जरूर थी। उन्होंने कहा था, शांति का पहला कदम है बाहर का शोर बंद करना। ये शोर भले आज का डिजिटल हो, लेकिन असर वही है। मन बेचैन, विचार बिखरे हुए और ध्यान दूसरों में उलझा हुआ। अब बात आती है उस क्षण की जो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण है। अकेले में बैठकर खुद से बातचीत करने का क्षण। बस 10 मिनट। अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी खुद के साथ बिताए बिना, फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो उसकी मेंटल क्लैरिटी कई गुना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ रिव्यू हीलिंग कहती है। गौतम बुद्ध इसे माइंड ऑब्जर्वेशन कहते थे। दोनों बातों का सर एक ही है। जब मन खुद को देखने लगता है, तो वह बदलने लगता है। इस दौरान एक बात और गहराई से समझ में आती है, हम जीवन जी किसके लिए रहे हैं? दूसरों की नजरों के लिए, दूसरों की चाहत के लिए, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए, या अपने लिए? जब यह प्रश्न उठता है, तो मन घबरा जाता है, क्योंकि कई सालों से उसे इस दिशा में सोचने की आदत ही नहीं है। लेकिन यही प्रश्न है
जो भीतर रोशनी जगाता है। मैं असल में किसके लिए जी रहा हूं? गौतम बुद्ध की साधना की मूल जड़ यही है। स्वयं को जानो, स्वयं को समझो और फिर स्वयं के लिए जियो। अगर यह सवाल हर दिन सिर्फ 3 बार भी पूछा जाए, तो धीरे धीरे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलती जाती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस तरह सेल्फ क्वेश्चनिंग से इंसान कंपैरिजन, एजाइटी और लोगों की राय से जल्दी मुक्त होने लगता है। और फिर सामने आती है एक सबसे बड़ी बीमारी, तुलना। कंपैरिजन यही वज्र है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। हम लगातार दूसरों के जीवन से अपनी जिंदगी नापते रहते हैं, दूसरों की लाइफ देखकर अपनी असफलता का दर्द बढ़ाते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि तुलना सिर्फ भ्रम है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर कदम अलग है, हर समय अलग है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुलना दुख को जन्म देती है और दुख अज्ञान को। आज के मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है कंपैरिजन किल सेल्फ वर्थ। यानी जैसे ही आप तुलना करते हो, आपका आत्मसम्मान टूट जाता है। और जब आत्मसम्मान टूटता है, तो व्यक्ति फिर दूसरों की राय पर निर्भर होने लगता है। और यही वह जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। इसीलिए खुद पर ध्यान देने की कला का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने मन को तुलना से मुक्त करना। यह डिटॉक्स है दिमाग का, आत्मा का और जिंदगी का। जिस दिन आप इस कंपैरिजन के जाल से बाहर आते हो, उसी दिन आप दूसरों की सोच से बाहर आ जाते हो। और यही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का असली जन्म है। यह यात्रा एक ही दिन नहीं होती। यह यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है, पर परिणाम गहरे होते हैं। हर दिन का एक छोटा कदम आपके भीतर बड़े बदलाव पैदा करता है। हर दिन की थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी खुद से मुलाकात आपको उसी दिशा में ले जाती है जिसकी ओर बुद्ध ने हमें संकेत दिया है। खुद को जानो, खुद पर ध्यान दो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। और इस बदलाव की खूबसूरती यह है कि जैसे ही आपका ध्यान खुद पर आता है, वैसे ही आपका मन और शांत होता है, आपका आत्मसम्मान और मजबूत होता है, और आपका जीवन अपनी असली दिशा में बहने लगता है। यहां तक कि लोग भी आपकी नई ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं, बिना आपके कुछ कहे। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी असफलता का नहीं, बल्कि लोगों की नकारात्मक राय का लगता है। यह डर कई बार इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी पसंद तक को कुचल देता है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने अंदर यह समझ विकसित करता है कि दुनिया की सोच सिर्फ एक शोर है, उस पल उसकी जिंदगी दिशा बदल देती है। एक विद्यार्थी की कहानी सोचिए। वो मेहनती है, समझदार है और अपना करियर कुछ अलग दिशा में बनाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात घर में रखता है, रिश्तेदारों की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये तो पागलपन है, लोग क्या कहेंगे, सब बच्चे इस लाइन में जा रहे हैं, तुम क्यों अलग चल रहे हो? इसीलिए वह बच्चा अपने मन की आवाज को दबाकर दूसरों की अपेक्षाओं में ढलने लगता है। लेकिन जितना वह खुद को बदलता है, उतना ही अंदर से टूटने लगता है। मनोविज्ञान इसे आइडेंटिटी डैमेज कहता है, जहां इंसान बाहरी शोर सुनते सुनते खुद की असल आवाज पहचानना ही भूल जाता है। फिर एक दिन उसे बुद्ध की एक सीख सुनने को मिलती है, जो तुम हो वहीं रहो, जीवन आसान हो जाएगा। यह वाक्य उसके दिल पर उतर जाता है। वह पहली बार समझता है कि लोग तो हर हाल में बोलेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी उसके हाथ में है। वो बच्चा जैसे ही अपने मन की सुनना शुरू करता है, उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। और उसकी यही आंतरिक शांति धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों की सोच भी बदल देती है। पहले वे हंसते हैं, फिर सवाल करते हैं, और अंत में वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। क्योंकि जब इंसान बदलता है, दुनिया खुद को बदलने पर मजबूर हो जाती है। ठीक ऐसा ही एक उदाहरण उस व्यक्ति का है जिसने नौकरी करते करते अचानक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। हर तरफ से ताने, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, कौन करेगा तुम पर भरोसा? लेकिन उस व्यक्ति ने बुद्ध की एक और सीख याद रखी, जिस रास्ते पर तुम्हारा मन शांत होता है, वही रास्ता सही है। उसने अपने मन की शांति चुनी, दुनिया की चर्चा नहीं। पहले लोग उसे नीचा दिखाते रहे, फिर वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे, क्योंकि बदलने की शुरुआत उसने खुद से की थी। दुनिया तो बाद में बदली। मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को सेल्फ ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तो उसके फैसले मजबूत हो जाते हैं, उसकी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं, और उसका जीवन खुद ब खुद सही दिशा में बहने लगता है। लेकिन हर बदलाव इतना आसान भी नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्दनाक वो स्थिति होती है जहां इंसान गलत रिश्तों में फंसा रहता है, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। कई लोग टूटते रहते हैं,
रोते रहते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हैं ताकि समाज को लगे कि सब ठीक है। गौतम बुद्ध ने ऐसी स्थिति में कहा था, जिस जीवन में शांति नहीं है, उस जीवन में कोई भी रिश्ता सार्थक नहीं। लेकिन लोग इस सच को दबा देते हैं, बस इसलिए कि दुनिया का मुंह बंद रहे। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी शांति को प्राथमिकता देने लगता है, वह रिश्ते जो उसे चोट पहुंचाते थे, वह खुद ही उसके जीवन से गिरने लगते हैं। और यही वह पल होता है जहां इंसान महसूस करता है कि दुनिया वही देखती है जो हम उसे दिखाते हैं। इसलिए खुद को बदलना शुरू करो। दुनिया बाद में अपने आप बदल जाएगी। ये कहानियां सिर्फ उदाहरण नहीं है, यह आपकी अपनी जिंदगी की परछाइयां भी हो सकती हैं। शायद आप भी कहीं ना कहीं किसी की सोच में उलझे हुए हैं। शायद आप भी किसी सफर पर निकलना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की आवाजें आपको डराती हैं। शायद आप भी किसी टूटे रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन समाज का डर आपको रोक लेता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। आप जैसे भी रहोगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा ही। बुद्ध कहते हैं, दुनिया की राय हवा की तरह है, जिसे तुम रोक नहीं सकते, लेकिन उसे हिलोगे या नहीं, यह तुम पर है। और अब वो हिस्सा जहां दिल छूने वाले इमोशनल डायलॉग आपकी आत्मा से टकराएंगे। दुनिया तुम्हारे हर कदम पर राय दे सकती है, लेकिन तुम्हारे कदम सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम खाली पन्ना नहीं हो जिस पर लोग जो चाहे लिख दें। तुम्हारी जिंदगी एक अनमोल कहानी है, उसे भीड़ की पसंद से मत लिखो। अगर तुम खुद को बदलने की हिम्मत रखते हो, तो दुनिया को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ये डायलॉग सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये वो दर्पण है जिसमें आपको अपनी सच्चाई दिखाई देगी। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब इंसान दूसरों के शोर से ऊपर उठकर अपने मन की आवाज सुनना शुरू कर देता है। और जब यह शुरुआत होती है, तो उसके साथ जीवन का अगला अध्याय भी खुलता है। वही अध्याय जिसके बारे में हम अगले हिस्से में बात करेंगे, जहां परिवर्तन सिर्फ विचारों में नहीं, जीवन के हर कदम में उतरने लगता है। अगर आप तैयार हैं खुद की कहानी नए तरीके से लिखने के लिए, तो आपके जीवन के अगले सबक की शुरुआत यहीं से होती है। और वहीं से हम अपनी अगली चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को समझना ही मुक्ति है। और आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, मन को ऑब्जर्व करना शुरू करो, वह तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देगा। यही वह बिंदु है जहां एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों के बारे में सोचना छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है। वो आवाज जो सालों से चुप थी, वो आवाज जो हमेशा डर, तुलना, आलोचना और दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबी है। मनोविज्ञान ये कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा थकता है अपने काम से नहीं, बल्कि अपने मन में चल रही अनगिनत आवाजों से। हमारा माइंड एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स पैदा करता है। और रिसर्च बताती है कि इनमें से लगभग 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को देखने से पहले खुद को देखने की कला भूल चुके हैं। गौतम बुद्ध इसी जगह कहते हैं, दूसरों को समझना ज्ञान है, अपने आप को समझना जागृति है, और यही जागृति शुरू होती है खुद पर ध्यान देने से। बिना भागे, बिना डरे, बिना किसी को साबित किए। सुबह उठते ही हम फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, कौन क्या कह रहा है, किसने लाइक नहीं किया, किसने देखा, किसने क्या सोचा। हमारे मन का पहला विचार भी दुनिया होती है, खुद नहीं। और यही शुरुआत हमें हर दिन और कमजोर बना देती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब आप अंदर की तरफ ध्यान लगाना शुरू करते हैं, माइंडफुलनेस, सांसों पर ध्यान, इनर ऑब्जर्वेशन, तो आपके दिमाग के फियर सेंटर एमिगडाला की एक्टिविटी कम होने लगती है। मतलब डर कम होता है, चिंता कम होती है, लोग क्या कहेंगे का दबाव कम होता है। गौतम बुद्ध जब ध्यान में बैठते थे, तो उनका पहला अभ्यास यही होता था, सांस को देखना, मन के उतार चढ़ाव को देखना, अपने विचारों के प्रवाह को बस ऑब्जर्व करना। उन्होंने कहा था, विचार नदी की तरह हैं, उन्हें पकड़ो मत, बस बहने दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हर विचार को पकड़ लेते हैं, हर आवाज को सच मान लेते हैं, हर आलोचना को अपने दिल में उतार लेते हैं। कोई कह दे तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, और हम तुरंत खुद को रोक लेते हैं। कोई बोले तुम्हारे जैसा तो कोई भी कर सकता है, और हम अपनी ही कीमत कम आंक लेते हैं। मनोविज्ञान इसे इंटरनल डायलॉग डिस्टॉर्शन कहता है। यानी दूसरे कुछ बोल दें और हमारी अंदरूनी आवाज उससे प्रभावित होकर खुद को गलत साबित करने लगती है। गौतम बुद्ध इसे सरल भाषा में कहते हैं, तुम जितना दूसरों को सुनते हो, उतना ही खुद से दूर होते जाते हो। तो फिर खुद पर ध्यान कैसे दिया जाए? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है।
खुद पर ध्यान देने की सबसे पहली कला है सांसों को देखना, सिर्फ देखना, कोई प्रयास नहीं, कोई जोर नहीं। जब तुम सांसों पर ध्यान देते हो तो मन धीमे धीमे शांत होने लगता है, तूफान रुकने लगता है, अराजकता साफ होने लगती है, और पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है, हमेशा तुम्हारी है। मनोविज्ञान इसे ब्रेथ अवेयरनेस थेरेपी कहता है, जो एजाइटी, ओवरथिंकिंग और पीपल प्लीजिंग को बेहद कम कर देती है। दूसरा कदम है इनर ऑब्जर्वेशन, यानी अपने विचारों को पकड़ना नहीं, बस उन्हें आते जाते देखना। जब तुम अपने मन की गतिविधि को देखने लगते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि बहुत सारे विचार तुम्हारे हैं ही नहीं। वह या तो समाज के हैं, या परिवार के, या किसी आलोचक के, या फिर वह आवाजें जो तुमने बचपन से सुनी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन कभी कभी तुम्हारी भाषा में बोलता है, लेकिन उसका मालिक कोई और होता है। इसीलिए इनर ऑब्जर्वेशन मन की जंजीरों को धीरे धीरे तोड़ता है। तीसरी शक्ति है इंटरनल डायलॉग को बदलना। हम दिन भर बिना रुके खुद से बात करते हैं, पर उस आवाज में जर घुला होता है, तू अच्छा नहीं है, लोग हंसेंगे, तू गलती कर देगा, तू काबिल नहीं। पर मनोविज्ञान हमें बताता है कि इंटरनल डायलॉग बदला जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह खुद से कहता है। और यही गौतम बुद्ध की शिक्षा आती है, अपने शब्द अपनी दुनिया बनाते हैं। तो जब तुम खुद से कहना शुरू करते हो, मैं पर्याप्त हूं, आई एम इनफ, तो बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगता है। तुम्हारे कदम मजबूत होने लगते हैं, तुम्हारी नजरें साफ होने लगती हैं, और तुम अपने ही रास्ते के निर्माता बन जाते हो। खुद पर ध्यान देने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, खुद को समझना है, अपने जख्म को देखना है, अपनी क्षमता को पहचानना है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान खुद को ऑब्जर्व करता है वह कभी गलत दिशा में नहीं जाता। और गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर लौट आता है उसका रास्ता कभी नहीं भटकता। और सच भी यही है, जब तुम अंदर की ओर देखने लगते हो, दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाना छोड़ देती है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान वहां नहीं है। अब तुम अपनी ऊर्जा बाहर बर्बाद नहीं करते, बल्कि भीतर मजबूत करते हो। यहां से जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि अब तुम दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने मन की रोशनी से जीना शुरू करते हो। यही असली अर्थ है। लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, खुद पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध एक बात कहते थे, दूसरों की राय हवा की तरह है, तुम उसे रोक नहीं सकते, पर तुम यह चुन सकते हो कि वह भीतर आए या नहीं। और सच में हमारी सबसे बड़ी भूल यही है, हम हवा को रोकने लगते हैं, हर किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, हर टिप्पणी को अपनी कीमत समझ लेते हैं, हर नजर को जजमेंट मान लेते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी ही जिंदगी से गायब होने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मानव दिमाग में एक प्राकृतिक पैटर्न होता है। दिमाग अनिश्चितता से डरता है, इसीलिए वह सोचता है कि दूसरों की राय जान लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असल में यही पैटर्न हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मन में सोशल इवैल्यूएशन फियर नाम का डर पैदा हो जाता है। ये वही डर है जो आपको बोलने से रोकता है, नया काम शुरू करने से रोकता है, अजीब कपड़े पहनने से रोकता है, भीड़ में हाथ उठाने से रोकता है, गलती होने के डर से कोशिश करने से रोकता है। क्योंकि दिमाग खुद को बार बार यह कहता है, सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोगों को आपकी फिक्र आपके जितनी नहीं, वे खुद अपने संघर्षों में खोए हुए हैं। कोई आपको 20 सेकंड से ज्यादा याद भी नहीं रखता। यह सोच केवल मन की चाल होती है। बुद्ध की शिक्षाओं में एक बहुत गहरा संदेश है। जिस दिन व्यक्ति दूसरों की नजर से खुद को देखना बंद कर देता है, उसी दिन वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। जब आप किसी की राय में जी रहे होते हैं, तो आप अपने वास्तविक स्वर से दूर भाग रहे होते हैं। आप अपने भीतर की आवाज दबा रहे होते हैं, क्योंकि आपको लगता है लोग आपकी आवाज को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा सत्य है। वह आवाज वन जिस दिन धीरे हो गई, उस दिन आदमी बाहर से जिंदा होता है, पर अंदर से मरने लगता है। कई लोग मुझसे कहते हैं, मैं खुद पर ध्यान देना चाहता हूं, लेकिन दूसरों की सोच मुझे रोक देती है। तो सुनो, दूसरों की सोच तुम्हें तब तक रोकती है जब तक तुम उसे सच मानते रहते हो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि यह आवाज तुम्हारी नहीं, बल्कि समाज की गूंज है, तुम्हारी असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब भी आप किसी काम को करते हुए पहले यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और क्लैरिटी आदि रह जाती है।
इसलिए बहुत से लोग चाहते हुए भी अपनी क्षमता दिखा नहीं पाते। आपने देखा होगा, एक बच्चा जब छोटा होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलेगा। वह गाता है, नाचता है, गलती करता है, सीखता है। वह अपनी दुनिया में खुश रहता है। पर धीरे धीरे समाज उसे सिखा देता है, दूसरों को पहले देखो, उनकी सोच के अनुसार चलो, और यहीं से उसकी असल पहचान खोने लगती है। बुद्ध यही समझाते हैं, अपनी पहचान किसी की सोच पर मत बनाओ। तुम वही बनो जो तुम्हारा मन बनना चाहता है। अब आओ इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर महसूस करते हैं। सोचो, आप एक नया काम शुरू करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल, बिजनेस, नई स्किल। लेकिन आपके मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, लोग हंसेंगे ना, आलोचना करेंगे ना, और यह सोच आपकी पहली कोशिश से पहले ही आपको हरा देती है। अब एक विद्यार्थी की कहानी देखिए। वह मेहनत से पढ़ाई करता है, पर परीक्षा के दिन उसका फोकस किताबों पर नहीं, बल्कि रिश्तेदारों की बातें, पड़ोस की टिप्पणियां और दोस्तों की तुलना में उलझा रहता है। वह पढ़ाई नहीं हारता, वह लोग क्या कहेंगे में हार जाता है। एक व्यापारी होता है, वह छोटा बिजनेस शुरू करता है, मगर चारों तरफ से सुनता है, यह काम चलेगा नहीं, लोग पहले ही कर रहे हैं, फेल हो जाओगे, पैसे डूब जाएंगे, और लोग बोलते चले जाते हैं। पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लोगों की राय उनके डर का प्रतिबिंब होती है, आपकी क्षमता का नहीं। वह व्यक्ति अगर बुद्ध के इस वाक्य को समझ ले, सफलता का रास्ता राय से नहीं, अभ्यास से बनता है, वह कभी हार नहीं मानेगा। और एक ऐसी लड़की को देखिए, जो सिर्फ इसीलिए गलत रिश्ते में टिक जाती है क्योंकि उसे लगता है, अगर मैं बाहर निकल गई तो लोग क्या सोचेंगे। वह अपना दर्द छुपाती है, अपनी खुशियां मार देती है, सिर्फ इसलिए कि समाज उसकी पीड़ा को समझेगा नहीं। बुद्ध ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, खुद को दुख में डालकर दुनिया को सुख नहीं दिया जा सकता। आपके जीवन का पहला अधिकार आपके पास है, किसी और की सोच उसके ऊपर शासन नहीं कर सकती। सच्चाई यही है, लोग आपकी हर चीज में राय देंगे, आपके कपड़ों में, आपके काम में, आपकी तस्वीर में, आपकी बातचीत में, आपकी चुप्पी में, यहां तक कि आपकी अच्छाई में भी। और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप सबको खुश नहीं कर सकते। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है, वह सबसे पहले खुद को दुखी करता है। फिर क्यों आप उस दौड़ में लगे हैं जो जीत कर आपको कुछ नहीं देगी। अब दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या आप दूसरों की राय से बने जीवन में खुश रह पाए हैं? क्या आपने अपने मन की बात सुनने का मौका दिया है, या आपने हर बार खुद को चुप कराया है ताकि दुनिया खुश हो जाए? कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें बहुत ध्यान से देखते हैं, पर हकीकत यह है कि वे खुद अपनी ही जिंदगी में उलझे हैं।